1 अप्रैल 1889 नागपुर की सुबह एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसने आने वाले दशकों में हिंदुस्तान की सोच बदल दी। नाम था केशव। पिता का नाम बलिराम हेडगेवार और माता का रेवती बाई। केशव का बचपन माता पिता और भाई बहनों की प्रेम पूर्ण छाया में व्यतीत हुआ था। अचानक नागपुर में चेचक फैल गई। लगभग 8 वर्षीय केशव उसकी चपेट में आ गया। ठीक तो हुए लेकिन चेहरा दागों से भर गया, जिसके बाद केशव का यज्ञोपवीत संस्कार करा दिया गया। केशव जन्म से ही देशभक्त थे। विक्टोरिया शासन की षष्ठी पूर्ति के अवसर पर उनके विद्यालय में मिठाई बांटी गई, पर केशव ने कहा, महारानी हमारी कैसे, ये हमारी गुलामी का जश्न है, नहीं मनाएंगे। 1902 ईस्वी नागपुर में प्लेग की महामारी से उनके माता पिता का देहांत हो गया, जिससे परिवार पर निर्धनता की छाया मंडराने लगी। पर केशव ने पढ़ाई नहीं छोड़ी। 1905 ईस्वी में केशव स्वातंत्र्य संघर्ष के मार्ग पर चल पड़े थे। कुछ मित्रों के साथ मिलकर केशव ने चर्चा मंडल बनाया और देश की परिस्थितियों पर भाषण व परिचर्चाओं के कार्यक्रम होने लगे। 1908 ईस्वी विद्यालय से केशव का नाम काट दिया गया, पर वो कभी नहीं रुके। कलकत्ता जाकर उन्होंने डॉक्टरी की परीक्षा 60% से पास की। केशव नौकरी करने के बजाय राष्ट्र सेवा में अपना जीवन समर्पित करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अविवाहित रहकर जीवन भर राष्ट्र कार्य करने का निश्चय किया। कई वर्षों तक आंदोलन और काफी संघर्षों के बाद उन्हें एहसास हुआ कि हिंदुओं की दुर्दशा का कारण स्वाभिमान की कमी और संगठन का अभाव है। उन्होंने कहा, ये देश धर्मशाला तो नहीं है कि कोई भी आए और बिस्तर बिछाकर आसन जमा ले। समाज के हर व्यक्ति में राष्ट्र भक्ति की भावना, राष्ट्र के स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए, विराट संघ शक्ति को साकार करने के लिए महान संघ की स्थापना करनी होगी। 27 सितंबर 1925 को उन्होंने संघ स्थापना की घोषणा की, जिसका कार्य शारीरिक, सैनिक तथा राष्ट्रीय शिक्षा स्वयं लेना तथा दूसरों को देना होगा। संघ को कोई नाम देने के लिए डॉक्टर हेडगेवार ने 17 अप्रैल 1926 को अपने घर पर बैठक बुलाई। उसमें 3 नाम उभर कर सामने आए। इसके बाद स्वयं सेवकों को एक सुनिश्चित वेशभूषा की आवश्यकता थी, जिसके लिए तय किया गया घुटनों तक खाकी नेकर, खाकी कमीज और काली टोपी। यह वेश संघ के सभी सदस्यों को अपने धन से बनवाना होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम मतदान होकर सर्वस्वीकृत हुआ। इसी नाम के कारण संघ के लोगों को स्वयंसेवक कहा जाने लगा। 1925 से 1940 तक डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ का नेतृत्व किया। उनके पश्चात 1940 से 1973 श्री गुरु जी, फिर 1973 से 1994 बाला साहेब देवरस, 1994 से 2000 श्री रज्जू भैया, 2000 से 2009 श्री सुदर्शन जी और 2009 से वर्तमान में श्री मोहन भागवत जी संघ का नेतृत्व कर रहे हैं। अब जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिसमें स्वयंसेवकों की संख्या लगभग 60 से 70 लाख है। देश भर में प्रतिदिन 57,000 से ज्यादा दैनिक शाखाएं लगती हैं। इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल सहित लगभग 40 से अधिक देशों में हिंदू स्वयंसेवक संघ HSS के नाम से शाखाएं चलाई जाती हैं। इसके अलावा विद्या भारती, सेवा भारती, राष्ट्र सेविका समिति, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसी RSS की प्रमुख संस्थाएं हजारों सेवा प्रकल्प चला रही हैं। अपने 100 वर्षों के कार्यकाल में RSS ने भारतीय समाज के हर वर्ग तक पहुंचकर शिक्षा, सेवा, संस्कृति और राष्ट्र भावना को मजबूत किया है और आगे भी करते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।